किस तरह से नमन मैं करूं आपका। वो आते हैं जब हमारे जीवन के अंदर पाप कर्म सब खत्म हो जाते हैं, तब वो आते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर। फिर क्या कहते, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, जो भी करना है अपने आप कर, जो भी करना है अपने आप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर। फिर परमात्मा क्या कहते हैं बच्चे, भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर। जब हम ऐसी अवस्था बना लेंगे तो परमात्मा क्या कहते हैं, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर। राहों में कांटे बहुत मंजिल कठिन, राहों में कांटे बहुत मंजिल कठिन, राहों में कांटे बहुत मंजिल कठिन, हर कदम रख ना संभल कर नाप कर, हर कदम रख ना संभल कर नाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर,
परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर, हर घड़ी परमात्मा को याद कर। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक बैठे हैं? दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, एक जैसा स्मूथली होता है तो आराम से बैठा जाता है। लेकिन फिर भी बहुत प्यार से आज आप सभी को हमारे सुरेंद्र भाई ने, कमलेश बहन ने और इनके परिवार ने ईश्वरीय निमंत्रण देकर आप सबको बुलाया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान तो आप सबने बहुत बार सुना है, क्योंकि है तो हम सब आस पड़ोस के ही, है ना। थोड़े सी ही दूरी पे पहले सेंटर था, अभी वहां हो गया, इसलिए आप सबसे समय प्रति समय मिलना तो होता ही रहता है। लेकिन आज फिर से हम सभी इकट्ठे हुए हैं, विशेष कुछ ही दिनों के पश्चात। कौन सा पर्व आने वाला है? शिवरात्रि। इतना प्यारा पर्व जहाँ चारों ओर भक्ति का वातावरण बन जाता है ना। जैसे शिवरात्रि का त्योहार आता है, कोई पूरा ही महीना शिव मंदिर जाते हैं, कोई शिवरात्रि वाले दिन जाएंगे, कोई जागरण करेंगे, कोई कावड़ लेने जाएंगे, अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति का इजहार हम उस ईश्वर पिता की ओर करते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति जिसका इस संसार में इतना ऊंचा गायन है, जिसके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है और ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तो जिसका नाम भी ऊंचा, काम भी ऊंचा, ऐसे सर्वोच्च पिता परमात्मा की हम सब क्या मनाने जा रहे हैं? शिवरात्रि का त्योहार। शिवरात्रि वास्तव में एक संदेश वाहक त्योहार है। आप देखिए, किसी बच्चे का जन्म भी रात को 12 बजे हो तो कौन कौन अपने बच्चे की जन्म रात्रि मनाते हैं? मनाते हैं क्या कि आज रात को हमारा बच्चा जन्म लिया था, इसलिए आज हम अपने बच्चे का जन्म रात्रि मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे क्या? क्या कहा जाता है? जन्मदिन। श्री कृष्ण जी के लिए भी दिखाते हैं कि अंधियारी रात में कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन हम दिन मनाते हैं या रात्रि मनाते हैं? जन्माष्टमी कहते हैं, राम की रामनवमी कहते हैं। तो परमात्मा शिव की रात्रि क्यों? क्या ये दिन और रात के चक्र वाली रात्रि की यहाँ बात है? नहीं। वास्तव में शिवरात्रि शब्द में जो रात्रि शब्द है वो कलयुग की रात्रि को सिद्ध करता है। परमात्मा इस सृष्टि पर जब पाप, भ्रष्टाचार, धर्म, ग्लानि बढ़ जाता है, ऐसे समय पे परमात्मा का आगमन इस सृष्टि पर होता है। इसीलिए हम सब शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। और विशेष करके शिवरात्रि वाले दिन हम सब क्या करते हैं? कई व्रत भी करते होंगे, सुबह उठकर शिव मंदिर में भी जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर विशेषकर जल आदि चढ़ाते हैं। बहुत सुंदर पूजा की थाली भी सजाते हैं और उस थाली में क्या रखते हैं? अक, धतूरा, बेल पत्र, इस तरह की सामग्री रखते हैं। क्या आपने कभी विचार किया, किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में जब हम जाते हैं तो कभी भी अक का फूल नहीं चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? गुलाब हो, गेंदा हो, चमेली हो या सुंदर खुशबूदार कोई भी फूल हो। एक परमात्मा शिव के ऊपर हम अक, धतूरा, बेल पत्र चढ़ाते हैं। और देवी देवताओं के मंदिर में जब हम जाएंगे तो हम वहां पर सुंदर वैरायटी फल लेके जाते हैं। और शिवरात्रि वाले दिन शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाएंगे? है ना, बेल जरूर चढ़ाएंगे, बाकी चाहे जो मर्जी फल हो।
क्या भगवान ने हमसे यह सब चीजें मांगी थी? और अगर शिवरात्रि वाले दिन प्रसाद के रूप में आपको वही अक का फूल या धतूरा या जो और हमने कड़वी चीजें बेलपत्र आदि चढ़ाया प्रसाद के रूप में आपको दिया जाए, तो कौन कौन खुशी से उसको स्वीकार करेगा? स्वीकार करने से मतलब उसको खाएगा। अपनी तो गारंटी ले रहे हैं, साथ में सबकी भी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं खाएगा। माना हम ये समझते हैं कि जो हम अर्पण कर रहे हैं ये चीज ठीक नहीं है, ये खाने योग्य चीज नहीं है। ये अगर कोई स्वीकार कर सकता है तो वो केवल परमात्म शक्ति ही स्वीकार कर सकती है। मनुष्य आत्माओं के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमारी इन चीजों को स्वीकार कर सके, तभी तो वो सर्वोच्च है ना। तो वास्तव में परमात्मा के ऊपर हमने ये सब जो चीजें चढ़ाई है ये एक सिंबॉलिक है। हमने अक, धतूरा, बेल पत्र कड़वी चीजों का प्रतीक है। तो भगवान वास्तव में यह सब चीजें नहीं खाता है। उसने हमसे हमारी कड़वी बुराइयों को मांगा, तो हमने उसका सिंबल क्या बना दिया? क्या बना दिया? कड़वी चीजें दुनिया से ढूंढ कर ले आए। अक, धतूरा, बेल पत्र, जिसको कोई वैसे हाथ भी नहीं लगाएगा, और लगाए तो साबुन से अवश्य हाथ धो लेगा, जहर होता है ना उसमें। तो वास्तव में हमारे अंदर के जो जहर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकार, जिसके लिए भक्ति में कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे देवों के देव महादेव, हम मनुष्य आत्माएं जो विकारी तमो प्रधान हो गई हैं, हम मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर, सद्बुद्धि देकर इन विकारों से मुक्त कर दो। उसी का सिंबल हमने क्या किया? शिवलिंग के ऊपर यह कड़वी चीजें चढ़ा दिया। फल में हम बेर चढ़ाते हैं, क्या परमात्मा बेर खाता होगा? नहीं, बेर एक जंगली फल दिखाते हैं। वास्तव में यह वैर भावनाओं का प्रतीक है। भगवान ने कहा जब तक मन में ईर्ष्या वैर होगा, भगवान की दया दृष्टि हम पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि विष और अमृत का कोई मेल नहीं है। या तो विष होगा या फिर अमृत होगा। अगर अमृत के घड़े में एक बूंद विष का डाल दिया जाए तो अमृत क्या बन जाता है? विष बन जाता है। लेकिन विष के घड़े में अगर 10 बूंद भी हम अमृत की डाल दें तो क्या विष कभी अमृत बनता है? नहीं बन सकता। इसलिए विष को पीने की ताकत केवल एक परमात्मा शिव में है। इसलिए परमात्मा शिव को कोई नीलकंठ कहता है। विषय विकार को मिटाने की ताकत भगवान में है। वैर भावनाओं को अर्पण करने का प्रतीक हम ये कच्चे बेर आदि चढ़ाते हैं। और विशेष शिवलिंग पे हम क्या चढ़ाते हैं? दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर, जिसको हम कच्ची लस्सी कहते हैं। प्योर दूध नहीं चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? कच्ची लस्सी। आप सबको पता हो कच्ची लस्सी के तो बहुत फायदे हैं, और गर्मियों में तो खासकर माताएं बहनें क्या करती हैं? गर्मी से बचने के लिए उस कच्ची लस्सी का प्रयोग करती हैं, क्योंकि शीतलता का प्रतीक है। तो वास्तव में कच्ची लस्सी की आवश्यकता शिवलिंग को नहीं है। किसको है? किसको है? हम सबको। क्योंकि क्रोध किसको आता है ना? आवेश में कौन रहता है? तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये प्रॉब्लम्स किसको है? हम सबको। और लस्सी किस पे चढ़ा रहे हैं? और चढ़ानी किस पे चाहिए? किस पे चढ़ानी चाहिए? है ना? आपकी हंसी ही बता रही है कि समझ गए हैं आवश्यकता किसको है? हम सबको।
तो वास्तव में ये शीतलता का प्रतीक है। तो उसका सिंबॉलिक हमने शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी को अर्पण कर दिया। आपने ध्यान से देखा होगा तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है और उस कलश में से बूंद बूंद जल का शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। आपने कभी विचार किया कि वो किसका सिंबल है? वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जिसकी महिमा में कहा जाता है कि सारे पृथ्वी को कागज बना दो, जंगल को कलम बना दो, सागर को स्याही बना दे और विद्या की देवी सरस्वती को बिठा दिया जाए महिमा लिखने के लिए, तो भी इस भोलेनाथ परमात्मा की महिमा वह नहीं लिख सकती है। इतनी अपरम अपार उस भोलेनाथ परमात्मा शिव की महिमा है। और ऐसे ही परमात्मा शिव के ऊपर जो कलश दिखाया है वो नित्य ज्ञान की बूंद बूंद अगर हमारी आत्मा को मिलता रहे, हमारी बुद्धि में टपकता रहे, तो हमारी बुद्धि क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? सद्बुद्धिवान बन जाएगी। इसलिए बुद्धिवानों का बुद्धिवान भाग्य विधाता परमात्मा शिव को कहा जाता है। तो नित्य ज्ञान को सुनने से हर आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं क्या सत्संग सुनना जरूरी है? क्या रोज सुनना जरूरी है? क्या एक महीने में एक बार कर ले तो काम नहीं चलेगा? क्या दिन त्योहार पे पूजा पाठ कर ले तो काम नहीं चलेगा? आप सबका क्या विचार है? चल सकता है या नहीं चल सकता है? चाहे हम कर पाए या नहीं कर पाए वो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन चल सकता है या नहीं चल सकता है? अंतरात्मा जवाब देती है नहीं चल सकता है। वास्तविक रीति से तो डेली होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है। सत्य का संग, सत्संग का अर्थ यह नहीं है कि हमने ढोलक छेने बजा लिए, दो चार हमने बाद में गीत गा लिए, भजन हो लिया और सत्संग पूरा हुआ। सत्य का संग, विचार करो, क्या इस संसार में ऐसी कोई शक्ति है जो सत्य हो? है कोई ऐसी शक्ति? है तो केवल एक शिव ही है, जिसकी महिमा में गाया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कौन सी सुंदरता? शिवलिंग को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसपे तो कोई आंख मुंह नाक कान भी नहीं बना हुआ है, तो क्या शरीर की सुंदरता? नहीं, वास्तव में यह है गुणों की सुंदरता की बात कि परमात्मा रूप में तो बिंदु के समान है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। अथा परमात्मा की महिमा है। जो गुणवान है, जो सर्वशक्तिवान है, उस परमात्मा को संसार की समस्त आत्माएं याद करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा क्यों ना हो। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म की आत्माओं ने उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा को ज्योति स्वरूप में याद किया। किसी ने भी भगवान को देहधारी के रूप में याद नहीं किया है। केवल एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर हम परमात्मा को अनेक देवी देवताओं के रूप में याद करते हैं, प्लस परमात्मा को निराकार रूप में भी हम सब याद करते हैं, और उसी का सिंबल यह शिवलिंग है। इसलिए जब आप मंदिर में जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? शिव मंदिर कहते हैं। शंकर मंदिर आज तक कभी सुना है क्या? सुना है? शिवरात्रि का त्योहार तो हम सबने मनाया, शंकर रात्रि कभी सुनी है? शिवालय तो सुना होगा, शंकरालय कभी सुना है क्या? नहीं सुना है। क्यों?
क्योंकि परमात्मा शिव ही सर्वोच्च सत्ता है, वही शक्तिवान है और हम सब इतने ऊंचे भगवान के बच्चे। तो आप विचार करो कि जिसका माता पिता इतना ऊंचा हो तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए, उसके बच्चे कैसे होने चाहिए। जैसे दुनिया में भी बच्चे की पहचान ही उसके माता पिता की पहचान दिला देते हैं। कोई गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है कैसे पता चलता है? अगर बाहर खेल रहे होंगे तो गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है पता चल जाता है कि नहीं चलता है? उसके पहनावे से, उसकी चाल चलन से, उसके बोलने के तरीके से, उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि ये कैसे परिवार में पल रहा है। क्या हम सबके जीवन से पता चलता है कि हम किसके बच्चे हैं? पता चलता है। हमारे देखने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे व्यवहार का तरीका कैसा होना चाहिए। होना तो बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन क्या हमारा है? कोई हमें देखकर ये कह सकता है कि ये भगवान के बच्चे हैं? हमारा पिता प्यार का सागर, हमारा पिता दया का सागर, हमारा पिता शांति का सागर, हमारा पिता करुणा का सागर, हमारा पिता सुखदाता, हम उसके बच्चे कैसे हैं? क्या ये गुण हम सब में दिखाई देते हैं? इस संसार में व्यक्ति अगर बड़ा होता है तो किससे बड़ा होता है? धन दौलत से, इज्जत मान से या अपने व्यवहार से? किससे बड़ा होता है? संस्कारों से, गुणों से, व्यवहार से। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आता है, सभी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार एक राजा जंगल की तरफ से जा रहा था, तो जंगल में कुछ आवाज उसको सुनाई दी। जैसे ही उसको आवाज सुनाई दी तो राजा ने क्या किया? आवाज की तरफ गया। जैसे जैसे आवाज के समीप पहुंचा तो उसने क्या देखा कि 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं। 3 जने आपस में लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई को देखकर राजा ने सोचा पता किया जाए किस बात की लड़ाई है। तो वह और समीप गया। जब और समीप गया तो वह आपस में बोल रहे थे कि मैं बड़ा हूं, तू बड़ा नहीं है। दूसरा कह रहा था आप नहीं, मैं बड़ा हूं। और इस बड़ेपन की लड़ाई चल रही थी कि सबसे बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूं। राजा ने सोचा मेरे रहते हुए ये कहां से तीनों बड़े हो गए? सबसे बड़ा कौन होता है? जवाब दीजिए। ये वो सुनेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं। कौन होता है? राजा। तो राजा के मन में क्या क्वेश्चन आया कि ये तो व्यर्थ में आपस में लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा तो मैं हूं। जैसे ही राजा उनके पास गया, उन तीनों ने देखकर सोचा ये तो राजा खुद आ गया। राजा ने कहा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं बड़ा हूं, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कहता है मैं बड़ा हूं। राजा ने कहा पहले तुम अपना मुझे परिचय दो। उन्होंने कहा राजा अब आप ही हमारा फैसला कीजिए कि हम तीनों में बड़ा कौन है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आपका फैसला हो जाएगा, पहले सभी अपना परिचय दो। पहले से पूछा बताओ तुम कौन हो, किस बात से आप कहते हो कि आप बड़े हो? उसने कहा मैं कर्म हूं। क्या कहा उसने? मैं कर्म हूं, इसलिए मैं ही बड़ा हूं। इस संसार में कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता है, इसलिए मैं कर्म हूं। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे से पूछा तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो? उसने कहा मैं भाग्य हूं। कौन हूं मैं? भाग्य हूं।
और भाग्य के बिना कुछ भी नहीं होता है, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। तीसरे ने से पूछा, तुम बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बुद्धि हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो राजा ने कहा, गंभीर समस्या है, तीनों ही आपस में लड़ रहे हैं, तीनों का महत्व है। अब डिसाइड क्या करना था कि इनमें से बड़ा कौन है? राजा ने कहा, ऐसा है, आप तीनों को अपने बड़े होने का प्रूफ देना होगा, और इस प्रूफ को देने के लिए सबको एक एक हफ्ते का समय मिलेगा। अगर आप सचमुच बड़े हो तो प्रूफ करो, सिद्ध करके बताओ, जो सिद्ध कर देगा वही बड़ा माना जाएगा। तो तीनों सहमत हो गए। तभी वहां से एक लकड़हारा जंगल में से जा रहा था। उन तीनों ने पूछा, हम कैसे अपने आप को प्रूफ करें? कहा, देखो ये लकड़हारा जा रहा है ना, आपने इसके द्वारा प्रूफ करना है तीनों में बड़ा कौन है। अब पहला जो था वो कौन था? कर्म। राजा ने कहा, तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, जाओ और प्रूफ करो। उस कर्म ने जाके लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया। लकड़हारा क्या कर रहा था? जंगल से लकड़ियों को काट रहा था। जब कर्म ने उसमें प्रवेश किया तो उसकी रफ्तार दुगनी हो गई। रोज जितनी लकड़ियों को वो काटता था, उतनी ही लकड़ियों से डबल लकड़ियां उसने क्या किया? उस दिन काटा। 1 मिनट, ये बीच बीच में पानी नहीं। उसने उस दिन क्या किया? डबल लकड़ियों को काट लिया। अब जब इतनी सारी उसने लकड़ियां काटी तो उसके मन में क्या आया कि इन सबको आज मैं बाजार में बेचूंगा तो डबल मुनाफा हो जाएगा। लेकिन इतनी लकड़ियों को मैं लेकर जाऊंगा कैसे? तो उसने सोचा, ऐसा करता हूं, आधी लकड़ियों को इस जंगल में छिपा देता हूं और आधी लकड़ियों को बेचकर आता हूं, फिर आके दूसरे शिफ्ट में इन लकड़ियों को ले जाऊंगा। एक साथ तो नहीं जा सकता है। तो उसने ऐसा ही किया, एक वृक्ष के नीचे जाके उन लकड़ियों को छिपा दिया और बाकी लकड़ियों को बेचकर आया। जब वह बेचकर आया तो उसने देखा कि जहां उसने उन लकड़ियों को रखा था वो चोर चोरी कर गए ले गए, क्योंकि उसके साथ कौन नहीं था? भाग्य नहीं था। तो उसने कहा, कोई बात नहीं। दूसरा दिन फिर शुरू हो गया। बहुत मेहनत की, सुबह से कर्म करता रहा। ऐसे ही करके दूसरे दिन भी उसने छिपाया और वह भी चोर चोरी करके ले गए। करते करते 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, हफ्ता पूरा कंप्लीट हुआ। उसके साथ कौन नहीं था? इसलिए कर्म तो उसने बहुत किया, लेकिन वो जैसे का वैसा ही रहा, कुछ भी उसको फायदा नहीं हुआ। हफ्ता पूरा हो गया। अब दूसरा हफ्ता स्टार्ट हुआ। दूसरा हफ्ता जब स्टार्ट हुआ तो बारी आई किसकी? भाग्य की। जब भाग्य की बारी आई तो भाग्य ने क्या किया? जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश किया, उसको 1 लाख की लॉटरी मिल गई। आपकी जो लॉटरी थी, उस 1 लाख को 1 हफ्ते के अंदर खा पीकर मौज करके क्या किया? फिनिश कर दिया ना, खत्म हो गया। जब वह खत्म हो गया तो 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ और उसके बाद अब बारी थी किसको प्रूफ करने की? तीसरे व्यक्ति की, जिसका नाम बुद्धि था। उसका भी हफ्ता स्टार्ट हो गया। जैसे ही बुद्धि ने उसमें प्रवेश किया तो उसने क्या किया? बड़ी तेज रफ्तार के साथ
बड़ी सोचा इतनी लकड़ियों को एक साथ बाजार तक कैसे लेके जाऊं, तो उसी जंगल में से कुछ बेल को तोड़ा, लकड़ियों को बांधा, खींचकर बाजार तक एक बार में ले गया और उससे उस दिन उसका बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत धन कमाया। उसी धन से उसने दूसरी कुल्हाड़ी खरीदी, जिससे अगले दिन जब एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाए तो दूसरी कुल्हाड़ी को यूज किया जाए। और इसी तरह उस दिन उससे भी डबल मुनाफा हुआ। सभी लकड़ियों को ले गया, उसने उसको बेचा और बहुत अधिक धन आने लगा और एक हफ्ते के अंदर उसका जीवन ही बदल गया। तो बहुत सारा धन आ गया। तो प्रूफ क्या हुआ? कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? बुद्धि। तो मीठी बहनों, बुद्धि के बिना इंसान कर्म नहीं कर सकता और कर्म के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। अब बुद्धि आएगी कहां से? अभी कुछ समय पहले हम सब ने बहुत ही सुंदर पर्व मनाया था बसंत पंचमी का, जो विशेष मां सरस्वती का यादगार दिन मनाते हैं, बुद्धि की देवी। अब बुद्धि का दाता कौन है? परम पिता परमात्मा, जिससे हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वही सद्बुद्धि का ज्ञान भगवान दे रहा है। कई ऐसा सोचते हैं कि क्या वहां जाने से हमारे घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी? क्या हमारी छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्या सचमुच हमारे टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, सारा मन हमारे वश में हो जाएगा? क्या हम मन को अपने वश में कर लेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे आते हैं, जब वो मानसिक समस्याओं से घिर जाते हैं तो मन की शांति के लिए वहां पहुंचते हैं, है ना? क्योंकि जब हमारे पास समय था हमने इस मन की ओर ध्यान नहीं दिया। जब आपको कहा गया तो आपने बड़ा सहज जवाब दिया, अभी हमारे पास समय नहीं है। हमने मन की पुकार नहीं सुनी और अपने आप को बहुत 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 बिजी दिखाया, एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। लेकिन यही मन जब आज परेशान हो जाता है, जब इसने पहली आवाज आपको लगाई, आपने मन की आवाज नहीं सुनी और वो मन स्ट्रेस में चला गया। उसी मन ने और आवाज लगाई, आपने तब भी नहीं सुना तो टेंशन का कारण बन गया और वही फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और फिर अनेक मानसिक रोग हमारे अंदर आने लग जाते हैं। अब उसी मन को फिर से अपने स्थिति में लाने के लिए एक राजयोग ही माध्यम है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। अब मेडिटेशन क्या है? क्या तन की एकाग्रता को मेडिटेशन कहते हैं या मन की एकाग्रता को मेडिटेशन कहते हैं? तन को एकाग्र करना बहुत आसान है, लेकिन मन को उस ईश्वर में लगाने के लिए उस ईश्वर की सत्य पहचान होना बहुत जरूरी है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, जिस शक्ति को हम आत्मा कहते हैं, और उसी आत्मा के पिता का नाम है परम पिता परमात्मा, जिसको भगवान कहा जाता है, जिसकी हमने अब तक इतनी महिमा सुनी। और उसी परमात्मा शिव की हम सब अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। तो ऐसे ऊंचे ज्ञान को अगर हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, एक हफ्ते के लिए मिनिमम आधा घंटा आप सबको समय देना होगा। हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है अटारी कॉलोनी में, अपना ये प्रभु अनुभूति भवन के नाम से वहां भवन बना हुआ है।
आप आ सकते हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान के आध्यात्मिकता को समझकर जीवन को चरित्रवान श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति। सीधा, ठीक है। और बिना बोले एक दूसरे की भ्रुकुटी में जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, वहां पर एकाग्रता के साथ देखेंगे और मन में एक सुंदर सा पॉजिटिव थॉट लेकर आएंगे कि सामने वाली जो मेरी भ्रुकुटी की कुटिया में मणि चमक रही है, उसके पास दिव्य गुणों की खान है। सब अनुभव करें कि मेरे सामने जो एक व्यक्तित्व है, उसकी भ्रुकुटी में बहुत सुंदर मणि चमक रही है और उसके पास अनंत गुण और अनंत शक्तियों की खान है। केवल सोचना नहीं है, अंदर की आंख से देखना भी है। वाकई में ये जो सामने वाली है ना सोल, ये शख्सियत, ये बहुत अमीर है, गुणों और शक्तियों से भरपूर है। इसके पास खुशी का, शांति का, प्यार का, सहनशीलता का, ऐसे बहुत सारे गुण इसके अंदर भरे हुए। एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उसको बोलेंगे, हे आत्मा, आप तो बहुत अच्छी हो। बोले आप मुझसे, आप तो बहुत अच्छी हो। और साथ साथ उसकी पीठ को थपथपाएंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो। 3 बार बोलो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही खुश नसीब हो, आप तो बहुत माला माल हो, आप तो जो चाहते हो वो हो जाता है, आप तो जो चाहते हो वो हो जाता है। आप तो सबका भला करने वाले हो, आप तो सबका भला करने वाले हो, आप तो सबको खुशियाँ बांटने वाले हो, आप तो सबको खुशियाँ बांटने वाले हो, आप तो भगवान की बनाई हुई आप तो हमारी बनाई हुई बहुत सुंदर मूर्त हो, बहुत सुंदर मूर्त हो। आप तो संसार की, आप तो संसार की जगमगाती सूरत हो, जगमगाती सूरत हो। आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो। वाकई में आज आपसे मिलकर हमें बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। अब दोनों आपस में गले मिल लो। 3 बार गले, 3 बार बहुत प्यार से। जो हुआ वो भी अच्छा और जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अभी मन के संकल्पों को समेट कर जो खड़े हैं वो बैठ जाएं और जिनकी गर्दन इधर उधर है वो थोड़ी स्ट्रेट कर ले मेरे सामने। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पल के लिए अपने मन को समेट लिए। हम सबका ये जो शरीर है ना, इस शरीर में सबकी भ्रुकुटी के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, जगमगाती हुई ज्योति है और उस ज्योति के पास अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वैसे ही शरीर के 5 तत्वों का संचालन करने वाली
आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली, पॉइंट ऑफ लाइट मनी आत्मा यह प्रकृति के बीच में निवास करती है। उस मनी के पास अनंत गुण, अनंत शक्तियों की संपदा है। बशर्ते जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता छिपी हुई है, चंदन की लकड़ी में खुशबू छिपी हुई है। जैसे ही चंदन की लकड़ी को घिसते हैं तो खुशबू बाहर आ जाती है। ऐसे ही हम मनुष्य आत्माएं जब अभ्यास करती है तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान है, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 हमारी जो अंदर की इनर ब्यूटी है, अंदर की जो सुंदरता है वो बाहर चेहरे पर आने लगती है। काल चक्र में परिवर्तन आया, मनुष्य ने अंदर देखना बंद कर दिया और बाहर के ब्यूटी पार्लर पर जाकर अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए टाइम भी खर्च किया और पैसे भी वेस्ट किए। उससे क्या बना? उससे क्या हो रहा है? उससे घर और परिवार की सुख और शांति बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ पा रही है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे बहुत पहुंचे हुए संत तपस्या कर रहे थे। एक बहुत गरीब बेचारा व्यक्ति उस जंगल में रोज लकड़ी काटने जाया करता था। उसने देखा कि इतना आकर्षण में चेहरा, बहुत सुंदर सी चमक उस चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वो उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्वी जन के पास जाकर बैठ गया। वो तपस्वी जन महात्मा जी जो बैठे थे, उन्होंने देखा कि ये साधारण सा व्यक्ति मेरे पास बैठा है। उसको बोला, बस तुमको कुछ चाहिए? बोला, आपके पास मैं कुछ दया की भीख लेने आया हूँ। मेरे परिवार का खर्चा मैं अच्छी तरह से उठा नहीं पा रहा हूँ। तो संत ने कहा, अच्छा, एक जो सामने जंगल देख रहे हो ना, इस जंगल में सामने चले जाओ, वहां जाना और जाकर के वहां पर देखना बहुत सारे चंदन के पेड़ होंगे। उन चंदन के पेड़ को काट लेना और काट करके उनको बाजार में जाकर बेच करके आ जाना। जो खर्चा होगा उससे घर चला लेना। वो व्यक्ति जंगल में गया और वहां उसने पेड़ देखे, वाकई में पेड़ थे। काटा, काट करके लाया, बेचा, बहुत पैसा आया। बोला, महात्मा जी का शुक्र तो करके आऊं। गया महात्मा जी के पास में, बोला, महात्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने मुझे समय पर सहयोग दिया। महात्मा जी ने कहा, बच्चे और कुछ चाहिए तुमको? बोला, कृपा हो जाए तो अच्छी बात है, कृपा हो जाए तो अच्छी बात। बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम इसी जंगल में जाना आगे, तो तुम्हें वहां पर जमीन के अंदर चांदी के घड़े मिलेंगे जो चांदी से भरे हुए होंगे। वाकई में वो व्यक्ति गया और जमीन को थोड़ा सा खोदा और उसको चांदी के बर्तन, चांदी के भरे हुए घड़े, बहुत कुछ मिला। लिया, बाजार गया, बेचा, काफी पैसा आया, बहुत खुश हुआ। बोला, चलो महात्मा जी का शुक्र करने जाता हूँ। गया, शुक्रिया महात्मा जी आपका,
बोला और कुछ चाहिए? बोला कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। आप होते तो क्या करते? सब यही करते हैं, कृपा हो जाए तो अच्छी बात है, और क्या चाहिए। गया, बोला सामने जब तुम जाओगे ना जंगल में, तो वहां तुमको हीरे मोती के घड़े मिलेंगे, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, जाना और तुम उनको ले आना। गया, बहुत सुंदर घड़े बने हुए थे, हीरा भी था, मोती भी थे, मानक भी थे, बहुत कुछ था। लेकिन आज वो लेकर के नहीं आया था। आज वो उल्टे पांव महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी, मेरे को एक बहुत बड़ा प्रश्न दिमाग में आया है कि आपको ये सारी चीजें पता है, आपको सब कुछ इन आंखों से दिख भी रहा है, और उसके बाद भी निर्वस्त्र होकर आप इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हो? महात्मा जी ने सुंदर सा जवाब दिया कि मैं दौड़ रहा हूं। दौड़ तुम भी रहे हो, दौड़ मैं भी रहा हूं। तुम बाहर की दुनिया में दौड़ रहे हो और मैं अंदर की दुनिया में दौड़ रहा हूं। तुम बाहरी चीजों को प्राप्त करके खुश हो रहे हो और मैं अंदर की यात्रा करके, अंदर के हीरे मोती प्राप्त करके अपने आप को धनवान बना रहा हूं। तो मीठी माताओं, मीठे भाइयों, इस संसार जगत में बैठ एक घड़ी दो घड़ी ईश्वर को तू ध्याया कर। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के परिवारों के, जो हमारे माता पिता थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे, नाना नानी थे, वो बैठ करके कोठरी में कुछ किया करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ किया करते थे। तब हमको समझ नहीं आती थी कि वो कोठरी में बैठ के कर क्या रहे हैं। समय बदला, कबीर जी आए। कबीर जी ने एक दोहा कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे और मन का फेर। हमारे बुजुर्ग मन का फेरते थे। तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में खेत खलियान, बाग बगीचे, सुना, घर के हर चीज में भरपूरता थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लोगों में आपसी प्यार था, स्नेह था, घर में संगठन था, एकता थी, एक दूसरे को देख करके खुश होते थे। आज भी मनुष्य मन का तो फेर रहा है, परंतु बाहर का मन का, तेरी का, मेरी का, निंदा का, चुगली का, परचिंतन का, ऊंच का, नीच का, सुबह से उठता है, ना वो कोठरी नजर आती है, ना वो कोठरी नजर आती है, ना कोठरी में बैठने वाले नजर आते। मुझे हैरानी तब होती है जब घर के बुजुर्ग भी 8 बजे सो करके उठते हैं। बहुत हैरान होती हूँ मैं कि ये बुजुर्ग, ये भी 8 बजे सो के उठते हैं। घर के माता पिता ये भी 10 बजे 12 बजे सो के उठते हैं। ये आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? इनके पास क्या है जो देंगे? फिर कहते हैं आज के बच्चे हमारे कहने के अनुसार नहीं चलते। खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम किसकी सुन रहे हो? तुम तो अपने मन की भी नहीं सुन रहे हो, तुम तो अपने बुजुर्गों की भी नहीं सुन रहे हो, तुम तो अपने गुरुओं की भी नहीं सुन रहे हो। गुरु तो बहुत किए हैं, पर गुरु की सुन कोई भी नहीं रहा है। शास्त्र तो बहुत पढ़ रहे हो, पर शास्त्रों की मान कोई भी नहीं रहा है। पूजा तो बहुत कर रहे हो,
लेकिन इष्ट देवताओं की तरफ देख कोई भी नहीं रहा है। तो मीठी माताएं, बैठ एक घड़ी दो घड़ी, जब तक हम अपनी अंतर आत्मा से बात नहीं करेंगे, अंतर मन की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे अंदर का जो चंदन उस लकड़ी को नहीं घिसेंगे, तब तक अंदर की शक्तियां बाहर नहीं आएगी। तो सीधे होके बैठेंगे। एक रिक्वेस्ट की थी आप सबको, मोबाइल का स्विच 2 मिनट के लिए बंद कर दो। ये बीच में जो बोलता है ना, ये खुद तो डिस्टर्ब होते ही है, लेकिन इतने जो बैठे हैं ना, उनका अकाउंट भी आपके अकाउंट में चला जाता है। मेरे कारण यदि कोई डिस्टर्ब होता है, आज हमारी पीढ़ी इस चीज से बहुत दूर हो गई है। मेरे कारण अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचा, तो वो कष्ट का अकाउंट मेरे पास खुल जाता है। तो हमें ध्यान देना है, मेरे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे कारण किसी को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। मेरे कारण मैं किसी के निमित्त ना बन जाऊं, क्योंकि अगर एक दुख देती हूं तो 100 दुख रिटर्न में आएंगे मेरे पास। कर्मा फिलॉसफी बहुत गहरी फिलॉसफी है। कर्म का बीज इतना कड़ा है ना कि एक का 100 फल दिए बिना वो रहता ही नहीं है। सीधा सा लॉजिक है। एक गेहूं का दाना डालते कितने दाना निकलता है? उस समय तो हम लेने में खुश होते हैं ना, लेने में खुश होते हैं ना भाई, हमने 100 बोरी अनाज खेत में से निकला, उसमें से ना एक बोरी उठा के रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि एक डालेंगे तो फिर हमको 100 मिलेंगे, है ना। तो पुण्य के अकाउंट में भी अगर हम एक डालते हैं तो 100 मिलता है, और पाप के अकाउंट में भी एक डालते हैं तो 100 मिलता है। तो सुबह से लेकर रात तक कर्म की तरफ ध्यान दें, तो कर्म का अकाउंट कौन सा है ज्यादा, है ना। तो इसलिए अपने आप से बातें करना सीखो, अपने लिए समय निकालना सीखो। समय 24 घंटे का है, और 24 घंटे का ही सदियों से चला आ रहा है, और 24 घंटे का ही रहेगा, है ना। लेकिन इसमें से ही मुझे अपने लिए सिर्फ अपने लिए अगर मैंने 1 घंटा निकाल लिया ना, तो मेरे अर्निंग 23 घंटे की जमा हो जाती है। एक ये नन्हा सा जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल की बैटरी को भी चार्ज करना हम छोटे से छोटे बच्चों ने, बड़े से बड़े बुजुर्गों ने सीख लिया है। लेकिन ये 5 फुट का जो शरीर है ना, अट्ठा कट्टा, इसमें जो आत्मा बैठी है ना, इसको भी चार्जिंग की जरूरत है। उसके लिए अगर मैं ये कहती रही कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? अंदर गंदगी जमा होती रहेगी, और जहां गंदगी होगी वहां पर कितनी भी अगरबत्ती लगा दो, क्या होगा? कितना भी दिया धूप बत्ती कर दो, क्या होगा? पल भर के लिए जब तक अगरबत्ती जल रही है तब तक खुशबू, जैसे ही बंद हुई। तो इसलिए स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, अपने आप से बातें करना, परमपिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं का पिता है, उस पिता परमात्मा को जानकर, मानकर, पहचान कर याद करना, तब हमारी आत्मा के अंदर वो एनर्जी का फ्लो, वो शक्ति का फ्लो हमारे अंदर आएगा, तब हमारी आत्मा अंदर से खुश होगी। अभी सीधे होके बैठेंगे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सभी संकल्पों से फारिग होकर एकदम। अगर किसी को उठना है तो पहले उठ, बोलना नहीं है। अब मन की आंखों से जो बोला जाएगा उसको देखना भी है, और मन के कान जो हैं उनसे सुनना है। गर्दन को बिल्कुल झुकाना नहीं, बकरी की तरह गर्दन को सीधा रखना, बिल्कुल शेर की तरह, ठीक है।
आंखें भले बंद करनी है, बंद करो, खोलनी है, खोल के रखो। चारों तरफ से अपने मन को समेट लेंगे। मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए कुछ पल अपने लिए और अपनों के लिए हम चिंतन करेंगे। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पांच तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली इन कर्म इंद्रियों का मालिक आंखों द्वारा देखने वाली मुख द्वारा बोलने वाली मैं कर्म इंद्रियों का मालिक शुद्ध पवित्र चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा सप्त गुणों की धनी ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता से धनी अपने स्वधर्म में स्थित मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के सागर इस संसार की सर्वोच्च सत्ता विश्व जगत नियंता विश्व पिता की संतान मैं सशक्त और शक्तिशाली शांत चित्त आत्मा हूं। शांति मेरी अपनी शक्ति है। शांति मेरा अपना खजाना है। शांति मेरी अपनी संपदा है। आइए कुछ पल के लिए हम चले अंतर जगत की यात्रा की ओर। ये वो यात्रा है जिस यात्रा में जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। ये वो यात्रा है जिसमें मनुष्य आत्मा के अनंत काल की खुशियों की प्राप्ति होती है। आइए दूर, बहुत दूर, इस आवाज की दुनिया से दूर अपने मन और बुद्धि के विमान पर बैठकर अंतर जगत से दूर, इस बाहरी दुनिया से दूर
सूर्य चांद तारागण से भी दूर, एक ऐसे दिव्य लोक की ओर जो मेरा अपना घर है, परम धाम, श्रेष्ठ धाम, शांति धाम। शांति धाम की निवासी, शांति के सागर शिव पिता की संतान, मैं अपने दिव्य चक्षुओं से अपने दिव्य पिता को, अपने जगत पिता को देख रही हूं। शांति का सागर शिव पिता, उस पिता से शांति की शक्ति निरंतर मेरे ऊपर घनघोर बेहद वर्षा की तरह मेरे ऊपर बरस बरस कर आ रही है। मेरा अंतर हृदय कमल सुंदर, सुनहरी, खुशनुमा शांति से भरपूर होता जा रहा है। मेरे चारों तरफ शांति का बहुत सुंदर, शांति की किरणों का ऑरा बनता जा रहा है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति, शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। मेरे घर के चारों ओर हर कोने में शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। मेरे घर का हर सदस्य शांति की शक्ति से परिपूर्ण, शांति के खजानों का मालिक बनता जा रहा है। शांति मेरी अपनी शक्ति है। शांति के इस आभा मंडल में मैं बहुत अपने आप को शांत महसूस कर रही हूँ। शांति के स्वधर्म में स्थित हूँ। हे ईश्वर पिता, मैं संकल्प करती हूँ, मैं खुद भी शांत रहूंगी। घर के, परिवार के, अड़ोस के, पड़ोस के सभी आत्माओं को शांति का दान देकर विश्व का कल्याण करूंगी। मेरी अंतर भावना सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो। ऐसी भावनाओं से शांति दूत बनकर सबको शांति का दान दूं। न व्यर्थ सोचूंगी, न व्यर्थ करूंगी। मन की एकाग्रता में स्थित होकर नित्य प्रति अपने आप से, अपने मन से शांति की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करूंगी। ठहर जाइए। ऐसी निरंतर जो शांति बरस रही है, कुछ पल आनंद लीजिए इस शांति का।
पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति को पाए। पा लिया आप जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें
घबराए, जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। पास नहीं था तब ये ही साथ खड़ा था, कोई भी पास नहीं था तब ये ही साथ खड़ा था। मुझ दीनहीन की खातिर दीनों का नाथ लड़ा था, मेरे सिर पे हाथ फिराया मुझे अपने गले लगाया, मैं हरदम साथ हूँ तेरे मुझको एहसास कराया। मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। सहते सहते कितना मैं टूट गया था,